हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो गाइस, आज हम अपनी क्वांट सेक्शन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टॉपिक का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो गाइस, हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसका एग्जाम में अगर बात करूं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लेकिन बात जानने वाली ये है कि ये टॉपिक जो है आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपको अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, अगर आपको रेशियो के एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं, देन आप पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो है वो बड़े इजीली सॉल्व करने वाले हो। क्योंकि हम पूरा का पूरा जो मैथ्स है, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम किसके बेस पे करने वाले हैं? वो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस पे करने वाले हैं, राइट। तो हमेशा से कहता आया हूँ, मैंने जो YouTube पे वीडियोस डाली हैं उसमें भी मैंने ये कहा था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो जो पिछली वीडियोस डाली हैं मैंने, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सबको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन, कि भाई रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है, क्या होती है रेशियो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इसका मीनिंग ही नहीं पता हो कि रेशियो का क्या मीनिंग है और प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी पार्टीशन कर लेते हैं। एक साइड हम रेशियो लिखेंगे, एक साइड हम प्रोपोर्शन लिखेंगे, ठीक है। एक साइड हम रेशियो का करेंगे, या चलिए पहले हम रेशियो कर लेते हैं, फिर हम प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। चलिए, तो व्हाट इज रेशियो? क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रेशियो, क्या है रेशियो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? रेशियो इज a comparison between two or more quantities। रेशियो जो है वो क्या है? कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है। चलिए, इतना बता आ गया। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन एक आती है दैट यूनिट्स जो है उनके शुड बी सेम। अब जरा एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने भाई कहा क्या कहा हमने इसमें कि उनके कंपैरिजन करना है क्वांटिटी के बीच में और उनके यूनिट सेम होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, लेट्स सपोज कर लो कि ए के पास 2 रुपये हैं, ए के पास 2 रुपये हैं और बी के पास 4 रुपये हैं। ए के पास 2 रुपये हैं और बी के पास 4 रुपये हैं। तो अगर मैंने इनकी रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा A/B इज इक्वल टू, ए के पास कितने हैं? 2 और बी के पास कितने हैं? 4। इसको मैं इस तरह से काटूंगा, 1/2 बन जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, रेशियो जो होती है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। आप जितना काट सकते हो उसको उतना काट लो। तो रेशियो की एक और चीज़ मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, इट इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो जो होती है वो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? रेशियो जो है वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन हो गया ए और बी के कंपैरिजन। दैट मींस अगर ए के पास एक चीजें हैं तो बी के पास कितनी है? 2, ठीक है। अब यहाँ मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जितने जितने मुझे करने हो, ठीक है। तो ये एक्स की फॉर्म में, लोग इसको एक्स लिखते हैं, 1x और 2x, ठीक है। आपको एक्स लेके नहीं करना, हम कुछ भी एक्स लेके नहीं करेंगे। हमको जितना भी हम मैथ करेंगे हम उसमें एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेशियो बेसिस पे। और मैंने आपको बताया था जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, अगर आपने मेरी सिंप्लीफिकेशन से पहले मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करनी है। बिकॉज वो चीज़ और ये चीज़ दोनों मिला के आपके पूरे मैथ का 50% सिलेबस ऐसे ही कवर कर देंगे, ठीक है। देन अब देखो, ये हो गया कंपैरिजन। अब अगर मैं क्या बोलता हूँ, मैंने यूनिट सेम होने की बात की, यहाँ पे मैंने यूनिट सेम रखा, यहाँ भी रुपीज़ रखा और यहाँ भी रुपीज़ रखा। अगर मैं आपको बोलता कि ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास 1 रुपया है और बी के पास 20 पैसे हैं, तो क्या आप इनको कंपैरिजन कर सकते थे? क्या आप इनका कंपैरिजन कर सकते थे? जी नहीं, आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है? रुपीज़, और यहाँ पे क्या है? पैसे हैं। या तो आप इसको पैसे में चेंज करो या तो इसको रुपये में चेंज करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पैसे में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और बी के कितने हो जाएंगे? 20 पैसे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनकी रेशियो निकालूंगा, तो A/B कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के? 100/20, दैट मीन्स 5/1। तो रेशियो ऐसे लिखते हैं हम, A/B = 5:1। दैट मीन्स अगर ए के पास 5 चीज़ें हैं तो बी
बी के पास एक चीज होगी। इसका मतलब ये आता है निकल के, ठीक है। सो दिस वाज योर रेशो गाइस, ठीक है। रेशो में हमने क्या सीखा कि हम कंपैरिजन करते हैं, यूनिट सेम होना चाहिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 3 चीजें मैंडेटरी हैं आपकी रेशो के लिए, ठीक है गाइस। चलिए अब एक बार देखें कि टाइप्स ऑफ रेशो क्या होते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन जो होता है वो टाइप ऑफ रेशो के बेस पे आ जाता है, चाहे बैंकिंग में ना आए, आप जेके एसएसबी की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको ये जरूर पूछा जाएगा, ये टॉपिक उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ रेशो, हम रेशो की टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दे दिया मैंने आपको कि A:B इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। आपको मैंने दे दिया A:B किसके इक्वल है, 2:3 के। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, A/B इज इक्वल टू 2/3। अभी करना कुछ नहीं है इसका, बस आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि A के पास अगर 2 चीजें हैं तो B के पास 3 है, कि अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले फाइंड डुप्लीकेट रेशो। हमको फाइंड करनी है डुप्लीकेट रेशो। तो जब भी आपको डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, A² इज टू B के स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, आपने उन रेशो का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। आपने उन रेशो से क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्रिप्लीकेट रेशो की, ट्रिप्लीकेट रेशो, तो जिस तरह से हमने डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट रेशो में हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या बनेगा, 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, तो क्या बनेगा मेरे पास 8:27, राइट। 8:27 बन जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी डुप्लीकेट रेशो, ये थी आपकी ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है गाइस। तो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो। आपको फाइंड आउट करनी है सब डुप्लीकेट रेशो, या आपको फाइंड आउट क्या करनी है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। आपको फाइंड आउट करनी है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो देखो अगर डुप्लीकेट में मैं स्क्वायर कर रहा था तो सब डुप्लीकेट में क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको स्क्वायर रूट कर दूंगा तो क्या आएगा, √2 इज टू √3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ट्रिप्लीकेट की बात कर रहा हूं तो जिस तरह यहां मैं क्यूब कर रहा था, ठीक है, यहां पर क्या कर दूंगा, क्यूब रूट कर दूंगा, ये क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास निकल गया, √2 इज टू √3, ठीक है गाइस। तो ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कि डुप्लीकेट रेशो क्या होती है। डुप्लीकेट रेशो में आपने वो रेशो को स्क्वायर कर देना है, ट्रिप्लीकेट रेशो में आपने दोनों को क्यूब कर देना है, सब डुप्लीकेट रेशो में आपने इसको अंडर रूट करना है स्क्वायर रूट में, और सब ट्रिप्लीकेट रेशो में आपने इसको क्या करना है, क्यूब रूट करना है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज पूछी जाती है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। इसको कहते हैं हम कंपाउंड रेशो। कई बार आपको कंपाउंड रेशो पूछी जाती है, ठीक है। कंपाउंड रेशो आपको निकालनी है तो आपको दिया जाता है कि A:B की रेशो दी होगी और और C:D की रेशो दी होगी। आपको A:B दिया होगा 3:4 और B:C दिया हुआ आपको 5:2, ठीक है। फाइंड आउट करनी है आपको इसकी कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो कैसे निकलती है गाइस, देखो A/B इंटू C/D, ठीक है। कंपाउंड रेशो में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, AC/BD। तो ये क्या बनेगा आपका A/B कितना आपका 3/4 इंटू 5/2, दैट मीन्स ये क्या बनेगा 15/8। इसका मतलब आपकी कंपाउंड रेशो क्या निकल के आएगी, 15/8, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको रेशो की टाइप समझ में आ गई होंगी। पहली टाइप मैंने आपको करी डुप्लीकेट, देन आपको करी ट्रिप्लीकेट, फिर मैंने आपको करी सब डुप्लीकेट, फिर मैंने आपको करी सब ट्रिप्लीकेट, एंड देन आपको मैंने करी कंपाउंड रेशो, ठीक है। कई बार डायरेक्टली आपको एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब देखते हैं, कई बार हमको रेशो दी जाती है और हमको रेशो को बैलेंस करना होता है। हमको रेशो जो है वो अलग अलग दी जाती है और हमको क्या करना होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो अभी देखते हैं कि बैलेंस किस तरह से करते हैं। हम बैलेंस करने के 2 मेथड्स देखेंगे या 3 मेथड्स देखेंगे, जो आपको बेटर लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। देखिए जरा, अगर आपको दिया हुआ है A:B
A/B किसके इक्वल है 2:3 के, और B/C दिया हुआ है आपको 3:1 के इक्वल, ठीक है। और फाइंड आउट करना है आपको कि A/B/C क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना है A/B/C क्या होता है। तो देखो आपको जब भी इक्वेशन को बैलेंस करना है ना, जब भी आपको इस फॉर्म में लाना होता है तो इसमें पक्का कोई ना कोई कॉमन चीज होती है, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं कॉमन की बात बताऊं तो इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें मेरे पास ये B और ये B कॉमन, सॉरी ये B और ये B कॉमन है। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3, दैट मीन्स B यहाँ पे भी 3 के इक्वल है, यहाँ पे 3 इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली क्या कर देना है, मुझे लिखना है ये A के नीचे लिखूंगा 2, B हमारा यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, और C के नीचे क्या लिख दूंगा मैं 1, ठीक है। तो आपकी A/B/C किसके इक्वल आ जाएगा 2:3:1 के। ये तो हो गया सिंपल, जब कॉमन टर्म जो होती है सेम होती है। यहाँ पे B की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे भी B की वैल्यू 3 थी। अब कई बार क्या होता है हमारे पास, ये जो कॉमन टर्म होती है ये सेम नहीं होती, ये कॉमन टर्म जो होती है वो सेम नहीं होती। तो क्या करेंगे हम, देखो A/B दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ मैं आपको। A/B दिया आपको 1:2 के इक्वल, ठीक है। और B/C दिया है आपको 4:3 के इक्वल, 4:3 के इक्वल, ठीक है। फाइंड आउट करना है आपको A/B/C, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर से गाइस आप देखोगे कि कॉमन टर्म क्या है, ये B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है, लेकिन B की वैल्यू यहाँ पे 2 है और B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ पे 2 है, B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है। तो अब मैं कैसे करूंगा, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं 1 2, तो B की वैल्यू में 2 लिखूंगा या 4 लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे B की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। देखो B की वैल्यू मैं 4 कर सकता हूँ यहाँ पे, B की वैल्यू को 4 कर सकता हूँ यहाँ पे, B की वैल्यू को 4 कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट। B की वैल्यू को मैं 4 कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2:4 बन जाएगा कि नहीं, 2 1 2 2 4, तो A/B क्या बन के आ जाएगा मेरे पास 2:4 और B/C क्या आ जाएगा मेरे पास, जो ऑलरेडी गिवन है 4:3। अब देखो B यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो अब कुछ नहीं करना आपको, फिर से सिंपल वही कर देना, A/B/C किसके इक्वल कर देना 2:4:3, ठीक है। ये था आपका मेथड 1, ये था आपका क्या मेथड 1, ठीक। जब भी आपको ये 3 नंबर्स दिए हो तो उसको आपने इस तरह से करना है। एक और मेथड मैं आपको बताऊं, देखो जो आपको पसंद आता है वो आप कर लो, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके पास A/B, B/C, इनकी वैल्यूज दी हैं आपको, क्या दिया है 3 4 5 2, ठीक है, ये दे दिए। तो अब आपको अगर निकालना है A/B/C, एक मेथड क्या कर सकते हो आपकी, यहाँ पे आप B की वैल्यू को सेम करोगे, B यहाँ पे कितना है 5, B यहाँ पे है 4, इसको सेम करने के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड दिस विल टेक ए लिटिल मोर टाइम, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा कि नहीं लेगा। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे पहले 15 फिर 20 फिर यहाँ पे 8, तो आपका आंसर आएगा 15:20:8, ठीक है, ये आएगा। लेकिन इसको करने का एक शॉर्टकट क्या है कि आप यहाँ पे क्या बना लो, एक उल्टा n बना लो, एक उल्टा n बना लो, ये आप उल्टा n बना लो। अब क्या करोगे, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 15, फिर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 20, फिर आप क्या करो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका 8। तो आपकी A/B/C की रेशियो क्या आ जाएगी, ये कब काम आएगी, जब हमारे पास टर्म्स कितनी होंगी 2 होंगी, ठीक है। ये कब काम आएगी, जब 2 ही टर्म्स होंगी, जब 3 आ जाएंगे तब ये हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का आ जाए तो आप वहाँ एक उल्टा n बना दो और आपका क्या बन जाएगा 3 × 5, 5 × 4, 4 × 2, ये आपकी A/B/C की क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, करके देखो जरा इसको। 4th है हमारे पास A/B, B/C की रेशियो दी है आपको, क्या दिया आपको 1 2 3 4, 1:2 3:4। तो क्या करना है, इसकी रेशियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक उल्टा n ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 3:6:8, डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 368, ठीक है। दिस वॉज योर मेथड नंबर 2, जिसमें हम क्या बनाते हैं, उल्टा n बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हूँ। कोई अभी भी डाउट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं दिख रहे, वीडियोस आप देख रहे हो, मुझे पता लग रहा है कि आप वीडियोस देख रहे हो, लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे आपके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको या तो सारा का सारा समझ में आ रहा है, या तो आप सिर्फ वीडियो लगा के छोड़ के जाते जा रहे हो, आपको कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
मेथड नंबर 3 की तरफ, मेथड 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 जो है ये वो मेथड है जो कि आपको नॉर्मली काम में लाना है, ठीक है, ये आपको नॉर्मली काम में लाना है और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी स्पेस मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्पेस मेथड, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम, जैसे आपको दे दिया गया हो A is to B और B is to C, ठीक है, इनकी आपको रेशियो दे दी है 3 4 5 2, 3:4 5:2 आपको रेशियो दे दी है। अब एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे उल्टा n बना दो, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल दोगे 15 20 और 8 डायरेक्टली, शॉर्टकट है। लेकिन ये जब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ये हेल्प नहीं करेगी ये मेथड, ठीक है। जब यहाँ पे एक और, जब यहाँ पे C/D भी आ जाएगा तब क्या करोगे, तब ये मेथड काम नहीं आएगा। लेकिन जब डबल वाला हो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन जब ट्रिपल वाला या 4 टाइम्स वाला आ जाए तो आप क्या करोगे, तो पहले देखो मेथड सीखना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखोगे आप A is to B is to C, A is to B is to C करोगे। A कितना है आपके पास 3:4, A is to B के नीचे लिखोगे 3:4 एंड देन B is to C के नीचे क्या लिखोगे, B is to C के नीचे लिखोगे 5:2, ठीक है, ये करोगे। अब आपको देखना है कि भाई खाली स्पेसिस कौन सी है, एक खाली स्पेस ये है, एक खाली स्पेस ये है। खाली स्पेस में क्या फिल करना हमने, उसके साथ वाला, इसके साथ में क्या है 4 और इसके साथ में क्या है 5, बस होगी बात खत्म। अब क्या करना आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 15:20:8, दिस विल बी योर आंसर। यही तो आपका आंसर आया था ना 15:20:8, राइट। चलिए, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा इसमें, अगर डाउट है भी तो नेक्स्ट में वो क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है A is to B, B is to C, C is to D, ठीक है। कहा गया आपको A is to B कितना है 2:3, 1:3, 2:3, 1:3 और 4:3। अब देखो यहाँ पे तो आप n नहीं बना सकते हैं ना, यहाँ पे कोई उल्टा सीधा n नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप क्या करोगे, एम्प्टी स्पेस मेथड यूज करोगे। मेथड कहता है आपको A is to B is to C is to D आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, D तक आ गया ना यहाँ पे। तो A is to B के नीचे लिखोगे 2:3, ठीक है, ये और ये खाली स्पेस रह गई, ठीक है। 1:3 लिखोगे इसके नीचे, तो ये और ये खाली स्पेस रह गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4:3 C is to D के नीचे 4:3 और आपके पास ये और ये खाली स्पेस रह गई, एम्प्टी स्पेसेस रह गई। एम्प्टी स्पेसेस में हमने फिल क्या करना है, उसके साथ वाला नंबर। तो इस एम्प्टी स्पेस के साथ क्या है 3, इस एम्प्टी स्पेस के साथ क्या है 3, यहाँ पे क्या आएगा साथ में 1। देखो लेफ्ट या राइट साइड वाला लिखना है, ऊपर नीचे वाला नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इसके साथ क्या है 4 और इसके साथ क्या आ जाएगा फिर से 4। अब बस बात खत्म हो गई। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 क्या आ जाएगा 8:12 4 12, 12 2 3 36 और 3 9 27, दिस विल बी योर आंसर, है ना। 4 12 23 36, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है गाइस। दिस इज योर एम्प्टी स्पेस मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, ठीक है। इसको एक बार खुद निकालने का ट्राई करना, मैं चाहता हूं इसको आप कमेंट करो, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है A is to B, B is to C, C is to D दिया है आपको। क्या दिया है आपको 1 5 4 3 2 1 1 4 3 2 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है A is to B is to C is to D, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। देखो अगर इसको आपने दूसरे मेथड से करना होता, ठीक है, आपको बैलेंस करना पड़ता, आपको पहले ये और ये टर्म सेम करनी पड़ती, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता, उसके बाद आपको ये टर्म और ये टर्म सेम करनी पड़ती, ठीक है। वो काफ़ी लंबी मेथड हो जाता। मेथड आपको सारे आने चाहिए, हर एक मेथड का अपना अपना यूज़ है। वो n वाले मेथड का भी अपना यूज़ है, टर्म्स को सेम करने वाला मेथड भी अपना, उसका भी अपना यूज़ है, और ये जो मेथड आपके पास इसका भी एक अपना यूज़ है, ठीक है। तो हर एक मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये थी बात रेशो की, आपने रेशो को बैलेंस करना सीखा। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। रेशियो सीख लिया हमने, अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की कि व्हाट इज प्रोपोर्शन, ठीक है। और प्रोपोर्शन देखेंगे और उसकी टाइप्स देखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो गाइस, जब दो रेशियोज इक्वल होती है ना, जब दो रेशियोज इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्रोपोर्शन में है। जब दो रेशियोज इक्वल है इसका मतलब वो क्या है, प्रोपोर्शन में। व्हेन
2 ratios are equal, ठीक है, when 2 ratios are equal is called, it is called proportion। जब दो रेशियोज क्या होती हैं हमारी, इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा टाइप्स, अच्छा किस तरह से, जैसे आपको दिया है A:B दिया है आपको 4:2, ठीक है, और C:D दिया है आपको क्या, C:2 दिया है आपको 8:4, ठीक है, या 8:4 नहीं, ठीक है, 6:12, ठीक है। अब ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, इसको अगर मैं काटूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं तो क्या बनेगी 2:1, ठीक है, और अगर मैं इसको भी काटूं तो ये क्या बनेगी 2:1। ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ रही है, इसका मतलब देयर आर इन प्रोपोर्शन। इसको लिखते कैसे हैं हम, A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D, इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की, हम प्रोपोर्शन की टाइप्स की बात करते हैं, साथ साथ नोट करते रहो, नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, फिर नोट करो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की टाइप्स जानने हैं मुझे। तो प्रोपोर्शन की टाइप्स देखो कितनी टाइप्स होती है हमारे पास, प्रोपोर्शन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पहली इज मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, या इसको आप क्या बोलते हो, सेकंड प्रोपोर्शन भी बोलते हो, इसको आप सेकंड प्रोपोर्शन भी बोलते हो। देन इज थर्ड प्रोपोर्शन, एंड थर्ड इज फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं किसकी, प्रोपोर्शन की। अब एक बार देखते हैं कि ये होती क्या है एक्चुअल में, व्हाट आर दीज टाइप्स एक्चुअली, कैसे हम करते हैं। लेट्स सपोज कर लो आपको दिया है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A:B। फाइंड द, क्वेश्चन कहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A:B, ठीक है, A:B की मीन प्रोपोर्शन निकालनी। अब मुझे बताओ मीन जो होता है वो 2 नंबरों के बीच में होता है। मीन जो होता है वो 2 नंबर के, अभी आपने एवरेज पढ़ा और आपको पता है एवरेज और मीन एक ही चीज़ है। एवरेज जो होती है वो फर्स्ट और लास्ट के कहीं बीच में ही आती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी और इसकी मीन कहाँ होगी, बीच में ही होगी। A और B की मीन कहाँ होगी, बीच में ही होगी। अगर हमको इसकी मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा गया है, इसका मतलब क्या होगा, A/X जो होगा वो किसके इक्वल होगा, X/B के। A/X किसके इक्वल होगा, X/B के। अगर ये प्रोपोर्शन में है इसका मतलब क्या है, A/X जो है वो किसके इक्वल है, X/B के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, AB किसके इक्वल हो जाएगा, x² के, और x जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √AB। दैट मीन्स मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या निकलती है, मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास √AB, इसकी वैल्यू आती है निकल के √AB, ठीक है। चलिए अगर हमको बोला गया होता कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, अगर हमको ये कहा गया होता कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन की अगर बात करूं, थर्ड प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रोपोर्शन यहां पे होगी, ये पहली प्रोपोर्शन, दूसरी प्रोपोर्शन, तीसरी प्रोपोर्शन, ठीक है। सिमिलरली अब ये क्या बन जाएगी, दिस इज द मीन, बीच वाली मीन होती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब, A/B इज इक्वल टू B/X, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे आप x इज इक्वल टू B²/A। इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, B²/A। इसका मतलब क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आएगी, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आएगी, B²/A। थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आएगी निकल के, B²/A, राइट। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट आती है हमारे पास, अगर मुझे यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कह दिया होता, अगर मुझे यहाँ कहा गया होता कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए पहले तो मेरे पास 3 नंबर होने चाहिए। तो A और B की नहीं पूछेगा वो A B C की पूछेगा।
ए बी और सी की फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, और ए बी सी की फोर्थ प्रोपोर्शन कहाँ पे आएगी, A:B:C, और मैं मान लेता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन है क्या, x, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब नंबर जो प्रोपोर्शन में होते हैं उसको क्या लिखते हैं हम, A/B = C/x। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, BC/A। इसका मतलब आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे क्या निकल के आएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकल के आएगी आपके पास, BC/A। दिस विल बी योर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, आपको बस डिराइव करना आने चाहिए। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन कहा हुआ तो आप a और b के बीच में x रख लोगे। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन कहा हुआ तो आप A:B:x कर लोगे। अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन कहा हुआ तो आप क्या करोगे, A:B:C:x कर लोगे। एंड देन आपको पता है कि प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि A/x = x/b, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन हम आज का टॉपिक जो है वो खत्म करेंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है आपके पास A:B, B:C, C:D। इसकी वैल्यू दी है आपको 2 3 3 4 4 1, 2 3 3 4 4 1। आपको ये वैल्यूज दी हैं और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको AB:BC:CD:DA। AB:BC:CD:DA आपको ये फाइंड आउट करना है, DA ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये करने के लिए पहले तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और देखो पहले तो हम देखें कि इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत है क्या, इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत है। देखो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है। C की वैल्यू यहाँ पे है 4, C की वैल्यू यहाँ पे 4। इसका मतलब मुझे तो इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही इक्वल है। इसका मतलब A:B:C:D की वैल्यू क्या आएगी, 2:3। देखो B यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 4:1, ये आ जाएगी निकल के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A का मतलब 2 है, B का मतलब 3 है, C का मतलब 4 है और D का मतलब 1 है। इसका मतलब ये है, ठीक है। A:B:C:D का मतलब क्या है कि A का मतलब क्या है 2, B का मतलब है 3, C का मतलब है 4, D का मतलब है 1, ठीक है। दिस इज द मीनिंग, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया कि AB:BC:CD:DA निकालना है। तो AB कैसे निकालोगे आप, A और B को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 2 × 3 6। फिर आपको क्या करना है BC करना है तो आएगा 12, फिर आपको करना है CD करना है, फिर आएगा आपका 4, और फिर आपको AD करना आएगा आपका 2, ठीक है। ये आएगा। अब इसको काटोगे तो काट के क्या निकल के आएगा, ये आपके पास 2 3 6 2 1 तो आपके पास AB:BC:CD और DA की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास 3 6 2 और 1, राइट। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा है आपको PQR की वैल्यू क्या है 1:2:3। PQR की वैल्यू दी है आपको 1:2:3, 1:2:3 दी है आपको। कहा हुआ फाइंड करना आपको P + Q, Q + R, R + P। P + Q = Q + R R + P। आपको ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो गाइस, अगर PQR की दी है इसका मतलब क्या, P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3 है। तो वैल्यू पुट करते रहो सीधा। यहाँ क्या बनेगा 1 + 2 2 + 3 3 + 1। तो क्या बनेगा ये 3:5:4 आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज सिंपल, ठीक है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बस P + Q, Q + R। P + Q = Q + R R + P, ठीक है। R + P की वैल्यू क्या दिया आपको 7:8:9 ये वैल्यू दे दी है। कहा हुआ आपको फाइंड आउट करने के लिए फाइंड P = Q = R, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है गाइज। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलते हैं, तो समझ लो ये किस तरह से करने हैं। अब यहाँ से आप PQR की वैल्यू निकालनी है आपको। ये वैल्यू P + Q की है, ठीक है, ये वैल्यू P + Q की है ना। आपको दिया गया है P + Q की वैल्यू कितनी दी है आपको 7, ठीक है। Q + R की वैल्यू कितनी दी है आपको, Q + R की वैल्यू दी है 8, और R + P की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, R + P की वैल्यू है 9, ठीक है। देखो इस अगर आप इन तीनों को प्लस कर देते हो, अगर इसको प्लस कर देते हो तो इसमें आप क्या निकलेगा, अगर मैं इस साइड को और इस साइड को प्लस कर देता हूँ तो क्या बनेगा ये 2 × P + Q + R किसके इक्वल आएगी, ये आएगी हमारी किसके इक्वल, ये आएगी हमारी
8 और 24 के इक्वल आ जाएगी, 24 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल आ गया भाई, 12 के इक्वल आ गया। P प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। राइट गाइस, इतना समझ में आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको P अलग निकालना है, Q अलग निकालना है, R अलग निकालना है, हमको इनकी रेशियोज निकालनी है। तो देखो आपको पता है कि P Q R में P प्लस Q की, अच्छा अगर आपको पहले P की वैल्यू अगर निकालनी है, अगर P की वैल्यू निकालनी है तो आपको Q प्लस R अगर पता हो तो यहाँ पे रख के आप उसको माइनस कर दोगे तो निकल जाएगी ना वैल्यू। अगर मेरे को P प्लस Q प्लस R में से Q प्लस R की वैल्यू पता है, Q प्लस R की वैल्यू कितनी है, Q प्लस R की वैल्यू है 8, तो Q प्लस R हो गया 8। इसका मतलब P प्लस 8 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 4। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आई 4। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, P प्लस क्यू प्लस आर में P प्लस क्यू की वैल्यू पुट करोगे या P प्लस क्यू की वैल्यू पुट करोगे। P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दी है, P प्लस क्यू की वैल्यू दी है 7, P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 7 के इक्वल है। इसका मतलब 7 प्लस R, इसका मतलब क्या है 7 प्लस R किसके इक्वल है, 12 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है भाई 5, R की वैल्यू कितनी है 5। सिमिलरली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से Q की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि Q प्लस P प्लस R किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो P प्लस R की वैल्यू आपको दी हुई है, P प्लस R कितनी है, P प्लस R कितनी है 9, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3। तो आपके पास P Q R आ गया, P इज टू Q इज टू R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, P कितनी है आपकी 4, Q है आपकी 3 और R है आपकी कितनी 5। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है गाइस, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपका बिल्कुल बेसिक है रेशो का। ठीक है, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने हैं वो मैं अभी नहीं करवा रहा, ये आपकी बेस बनाने के लिए, आपको समझ में आया कि रेशो होती क्या है। ठीक है, कहा गया आपको कि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए किसके इक्वल है भाई, 8 7 6 के, 8 इज टू 7 इज टू 6 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 8 है, b प्लस सी की वैल्यू 7 है, सी प्लस ए की वैल्यू 6 है। कहा हुआ आपको कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 42, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 42। फाइंड करना है c, फाइंड करना है c। अब c अगर फाइंड करना है आपको, दैट मीन c की आपको रेशियो नहीं फाइंड आउट करनी, c का आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि भाई c का नंबर एक्चुअल में है क्या। तो ये मैं आपको भी होमवर्क में देने वाला था, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ ये, बिकॉज आप कर नहीं पाओगे अभी। तो यहाँ से पहले तो मैं वही करूंगा ना, यहाँ पे अगर ये a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए तीनों दो बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोल्यूशन निकाल रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा, इसको 8 को मैं यहाँ भेजता हूँ, कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 और 8 7 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 21 के 21.2, दैट मीन 10.5 के इक्वल है। ठीक है, ये 10.5 रेशियो है। ठीक है, ये बात हो रही है रेशियो की, और हमको कहा हुआ कि a प्लस बी प्लस सी है कितना 42। ठीक है, देखो भाई समझो, ये है रेशियो, दिस इज रेशियो एंड दिस इज एक्चुअल वैल्यू। ये रेशियो है, वो एक्चुअल वैल्यू है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की रेशियो कितनी है 10.5 और a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4.2। ये दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब क्या है 10.5 की वैल्यू कितनी है 10.5। ये वैल्यू किस में है, यूनिट्स में है। ये हमने कहा मिनिमम फॉर्म में होती है, बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में होती है। 10.5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10.5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 42। इसका मतलब देयरफॉर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10.1 जा 10.4 जा, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। इसको साइड पर रखोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के इक्वल। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है सी, पहले तो सी के यूनिट्स निकालो, सी कितने यूनिट्स आएगी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 42, जिसमें से a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है सॉरी a प्लस बी प्लस सी कितना है 10.5, उसमें से a प्लस बी कितना है आपके पास 8, a प्लस बी कितना है आपके पास 8 है ना, a प्लस बी 8 आ गया। तो c कितना हो जाएगा, c यूनिट्स में कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 8 है ना, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे 10.5 माइनस 8, तो c कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 यूनिट्स, ये यूनिट्स में आ रहा है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2.5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 2.5 इंटू 4, दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 10। ठीक है गाइस, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
ताकि आपके डाउट्स जो है वो और क्लियर हो जाए। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बैकवर्ड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, चीज़ समझ नहीं आई उसको बैक करने का, ठीक है, वीडियो को पॉज करने का। ये कोई एक्चुअल क्लासरूम नहीं चल रहा, ये डिजिटल क्लास है आपके लिए, इसमें आप वीडियो को पॉज प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट इज a प्लस बी इज टू बी प्लस सी, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, किसके इक्वल है आपका 5 7 6, 5 इज टू 7 इज टू 6, ठीक है। और कहा होगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 27 के इक्वल है, 27 के इक्वल है। फाइंड करना है आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार गाइस क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके और चेक करना। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जैसा आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया ना, सेम उसकी तरह है ये, ठीक है। अगर आपको वो समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप उसको कर सकते हो। जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जिन्होंने पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लिया वो अब मेरा आंसर चेक करना, ठीक है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितना है, ये हो जाएगा आपका इधर 7 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 7 5 12, 12 और 6 18, ये 18 के इक्वल हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 18 के इक्वल। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपके पास, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 9 के इक्वल, 9 के इक्वल। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 9 के इक्वल। लेकिन हमको तो कहा हुआ a प्लस बी प्लस सी 27 के इक्वल है, हमारे अकॉर्डिंग 9 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 27 आ रहा है। इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 27, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकाल दूं, अगर मैं यहाँ से a बता दूं कितने यूनिट है, a उतने यूनिट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी है 9, b प्लस सी है 7, b प्लस सी है कितना 7, तो a कितना हो जाएगा 9 माइनस 7, दैट मीन्स 2 यूनिट, a हो जाएगा 2 यूनिट। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्चुअल में 2 इंटू 3, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 गाइस, राइट। तो ये था आपका रेशियो का क्वेश्चन, और ये कंसेप्ट जो आपने अभी सीखा ये आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। अभी समझ में नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब भी समझ नहीं आता तो मेरे को आप कांटेक्ट करो, बिकॉज ये जो है, ये जो हमने सीखा कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 के इक्वल है, 2 की वैल्यू 6 के इक्वल है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता अच्छे से, आप आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं इजीली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपको रेशियो प्रपोर्शन में से आते हैं। ये बेसिक था, ये सारा बेसिक कवर किया मैंने आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर सेकंड पार्ट में खत्म हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज थर्ड पार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।